दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी को आज की क्लास में। आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 466। डायरिया के कारणों में शामिल नहीं है। ए में हो गया ओवरफीडिंग, बी में हो गया बुखार और सी में हो गया अपच और डी में हो गया जीवाणु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 467। अनियंत्रित एवं लगातार अपरिपक्व एवं असमान डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? ए में हो गया ल्यूकेमिया, बी में हो गया ल्यूकोपिनिया और सी में हो गया ल्यूकोसाइटोसिस और डी में हो गया एग्रेनुलोसाइटोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के मतलब क्या होता है? ल्यूकेमिया एक तरह का रक्त कैंसर है जो अस्थि मज्जा में मौजूद रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर मौजूद स्पंजी ऊतक है जहां शरीर रक्त कोशिकाओं का प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन देखिए, एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर और बी हो गया एपिस्पेडियास, सी हो गया बिलमेस ट्यूमर और डी हो गया हाइपोस्पेडियास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिलमेस ट्यूमर। बताते हैं, बिल्स ट्यूमर एक प्रकार का ट्यूमर है जो मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है। आमतौर पर केवल एक किडनी पर बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 469। बेसिक कोरेंटेरिक रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? ए में हो गया ब्लैडर से यूरेथ्रा की तरफ मूत्र प्रवाह, बी हो गया ब्लैडर से मूत्र प्रवाह में रुकावट, सी हो गया ब्लैडर से अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की तरफ मूत्र प्रवाह और डी हो गया यूरेटर में वेसिकल्स की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी नहीं है? ए में हो गया मरासमस, बी में हो गया क्वार्सियोरकर और डी में हो गया ओबेसिटी और डी में हो गया अस्कर्बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओबेसिटी। बताते हैं, ओबेसिटी यानी इसको क्या कहते हैं? मोटापा। शरीर में सामान्य से ज़्यादा वसा जमा हो जाने की स्थिति है। यह एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, ओबेसिटी है जो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मरासमस है, ए में हो गया जीवाणु जनित बीमारी, बी हो गया पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी, सी हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी और डी हो गया विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 472। धसिया के सबक्यूटेनियस फैट की कमी से मसल्स बास्टिंग एवं शरीर का वजन सामान्य की तुलना में 40% कम आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? ए में हो गया मरासमस, बी हो गया स्कर्वी, सी हो गया बेरीबेरी और डी हो गया प्लेग्रा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मरासमस। बताते हैं, मरासमस कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो कैलोरी की कमी की वजह से होती है। इसमें शरीर को काम करने के लिए जरूरी सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 474। निम्न में से कौन सा हाइपोथायरायडिज्म का लक्षण नहीं है? ए में हो गया खुला हुआ पोस्टेरियर फंटनेल, बी में हो गया खुरदरी, सूखी त्वचा, डी में हो गया दस्त होना और डी में हो गया शरीर पर सूजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
दस्त होना। दस्त होना के मतलब समझते हैं? दस्त या डायरिया का मतलब है मल त्याग के दौरान पतला या पानी जैसा मल होना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 475, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, ए में हो गया हाइपोग्लाइसेमिया, बी में हो गया रेटिनोपैथी, और सी में हो गया रीनल फेल्योर, और डी में हो गया न्यूरोपैथी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रीनल फेल्योर। बताते हैं, रीनल फेल्योर का मतलब होता है किडनी की विफलता। यदि एक या दोनों किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। किडनी का मुख्य काम क्या होता है? रक्त का साफ करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वाशोरकोर है, ए में हो गया प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, बी हो गया कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी, और सी हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, डी हो गया विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। बताते हैं, क्वाशोरकोर है ना, जो एक तरह का कुपोषण है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह बीमारी आमतौर पर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डायरिया का कॉम्प्लिकेशन नहीं है? ए में हो गया निर्जलीकरण, बी हो गया पेट में अफरा, सी हो गया कुपोषण, और डी हो गया इलेक्ट्रोलाइटिस की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट में अफरा। पेट में अफरा का मतलब कौन होता है? क्या होता है? पेट में अफरा का मतलब होता है यानी पेट फूल जाना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस जमा होने की वजह से होता है। पेट में अफरा होने के कई कारण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डायरिया के इलाज में शामिल है, ए में हो गया फोटोथेरेपी, बी में हो गया ORS, सी में हो गया डोस्ट, और डी में हो गया कीमोथेरेपी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ORS। ORS के मतलब तो सबको मालूम होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर ORS में NaCl की मात्रा होती है, कितना होता है? ए में हो गया 2.6 ग्राम, बी हो गया 2.9, और सी हो गया 1.5, और डी हो गया 3.5 ग्राम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2.6 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ग्लासगो कोमा स्केल में कौन से लक्षण का अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में देखिए वर्बल रिस्पॉन्स, बी में हो गया मोटर रिस्पॉन्स, और सी में हो गया आई ओपनिंग, और डी में हो गया रिस्पायरेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रिस्पायरेशन। इसका मतलब क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से गुणसूत्रीय विकार में एक अतिरिक्त गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? ए में हो गया डाउन सिंड्रोम, बी में हो गया टर्नर सिंड्रोम, और सी में हो गया पटाउ सिंड्रोम, और डी में हो गया एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की मतलब क्या होता है? यह एक आनुवंशिक विकार है जिसमें महिलाओं में एक गुणसूत्र का पूरा या आंशिक हिस्सा गायब हो जाता है। यह स्थिति केवल महिलाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, निम्न में से थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक स्त्रवण का लक्षण कौन सा नहीं है? ए में हो गया वजन बढ़ना, बी हो गया धड़कन का बढ़ जाना, सी हो गया थकान होना, डी हो गया अच्छी भूख लगना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वजन बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से थायराइड ग्रंथि के कम स्त्रवण का कौन सा लक्षण नहीं है? ए में हो गया BMR कम हो जाना, बी हो गया भूख नहीं लगना,
सी हो गया हाइपोथर्मिया हो जाना और डी हो गया वजन में कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वजन में कमी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 485। एक नवजात शिशु का पहले 6 महीने तक वजन एवं लंबाई का मापन कितने दिनों में करना चाहिए? एक हो गया साप्ताहिक, बी हो गया मासिक, सी हो गया प्रतिदिन, डी हो गया हर दूसरे दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मासिक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक स्राव की वजह से कौन सा डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है? ए में हो गया गिगेटिज्म, बी में हो गया एक्रोमेगाली और सी में हो गया बौनापन और डी में हो गया एक्साथालमुस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्रोमेगाली। ठीक है, चलिए एक्रोमेगाली की मतलब क्या होता है? एक्रोमेगाली एक दुर्लभ हार्मोनल विकार है जिसमें पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन बनाती है। इसमें हाथ, पैर, सिर और चेहरे की हड्डियां समान से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 487। बच्चों में एक्सोप्थाल्मोस का क्या कारण है? ए में हो गया थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक स्राव, बी हो गया थायराइड ग्रंथि का कम स्राव और सी हो गया एड्रिनल ग्रंथि का अत्यधिक स्राव और डी हो गया एड्रिनल ग्रंथि का कम स्राव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक स्राव। इसकी मतलब क्या होता है? थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने एक स्थित मध्यरेखा संरचना है। थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन के उत्पन्न के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 488। जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। ए में हो गया क्रेटिनिज्म, बी में हो गया मैक्सोडेमा, सी में हो गया कुशिंग सिंड्रोम और डी में हो गया बौनापन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के मतलब क्या होता है? क्रेटिनिज्म या अवटुवामनता थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होने वाली एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है। यह शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट पैदा कर देती है। क्रेटिनिज्म को जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। यह आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 489। यदि एक बच्चा केवल गाय का दूध पी रहा है तो उसमें कौन सी कमी होने की संभावना बढ़ जाती है? ए हो गया कैल्शियम की कमी, बी हो गया प्रोटीन की कमी, सी हो गया आयरन की कमी, डी हो गया विटामिन ए की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आयरन की कमी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 490। ग्रेव्स नामक बीमारी का क्या कारण है? ए में हो गया थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक स्राव, बी हो गया थायराइड ग्रंथि का कम स्राव, सी हो गया एड्रिनल ग्रंथि का अत्यधिक स्राव, डी हो गया एड्रिनल ग्रंथि का कम स्राव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अभी बताए हैं ऊपर, थायराइड ग्रंथि का अत्यधिक स्राव। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 491। क्वेश्चन नंबर 491। एच.ओ. बर्डीज किस बीमारी में पाए जाते हैं? ए में हो गया रूमेटिक कोरिया, बी में हो गया रूमेटिक कार्डिटिस और सी हो गया रीनल ट्यूमर और डी हो गया पेप्टिक अल्सर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रूमेटिक कार्डिटिस। इसका मतलब क्या होता है? रूमेटिक कार्डिटिस एक ऑटो इम्यूनो बीमारी है जिसका अर्थ है दर्द और सूजन जैसे लक्षण प्रतीक्षा प्रणाली द्वारा जोड़ों पर हमला करने के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर ORS में KCl की मात्रा होती है, कितना होता है? ए में हो गया 1.5 ग्राम, बी हो गया 2.5
5 ग्राम, सी हो गया 3.5 ग्राम और डी हो गया 2.9 ग्राम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 1 क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, तो एक बार फिर देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर ORS में शुगर की मात्रा होती है। ए में हो गया 13.5 और बी में हो गया 2.5, सी हो गया 21 ग्राम और डी हो गया 18 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 13.5 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कफ किस तंत्र से संबंधित बीमारी है? ए में हो गया श्वसन तंत्र, बी में हो गया पाचन तंत्र, सी में हो गया न्यूरोलॉजिकल तंत्र और डी में हो गया कार्डियक तंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के मतलब क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र शरीर के अवयव अंग है और संरचनाएं हैं जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य काम शरीर में ऑक्सीजन लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना रहता है, इसका काम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 495, हाइड्रोसिफेलस के लक्षण हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख। ऑप्शन ए हो गया CSF प्रेशर का असमान रूप से बढ़ जाना, बी हो गया सिर का आकार बढ़ जाना, सी हो गया चिड़चिड़ापन और डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विल्म्स ट्यूमर के लक्षण हैं। ए में हो गया एक सख्त उदरीय मांस, बी हो गया पेशाब में खून आना, सी हो गया पेट दर्द, डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डाउन सिंड्रोम का लक्षण डाउन सिंड्रोम का कारण है। ए में हो गया व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय अस्वच्छता, बी में हो गया माता की उम्र 35 वर्ष से अधिक, सी हो गया माता की उम्र 25 वर्ष से अधिक, डी हो गया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी माता की उम्र 35 वर्ष से अधिक। माता की आयु 35 वर्ष से अधिक होने पर डाउन सिंड्रोम की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 498, वह स्थिति जिसमें फेफड़े पूरी तरह फैल नहीं पाते हैं क्या कहलाती है? ए में हो गया कॉमन कोल्ड, बी में हो गया एटेलेक्टिसिस, सी में हो गया एम्फाइजीमा और डी में हो गया एम्पाइमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताते हैं। एटेलेक्टिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़े या उनके कुछ हिस्से में हवा नहीं रहती है, यह रह जाते हैं। इसे फेफड़े का ढकना भी कहते हैं। यह तब होता है जब फेफड़ों के अंदर मौजूद हवा की छोटी थैली फूल जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 499, वर्टिब्रल कॉलम के पूरी तरह बंद नहीं होने के कारण उसमें होकर ऊतकों का बाहर निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए में देखिए हाइड्रोसिफिलिस, बी में हो गया स्पाइनल बिफिडा और सी हो गया एपिलेप्सी और डी हो गया मेनिंजाइटिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही। बताते हैं, हाइड्रोसिफिलिस आपके मस्तिष्क के भीतर तरल पदार्थ का असमान निर्माण करता है। हाइड्रोसिफिलिस ग्रीक शब्द हाइड्रोस शब्द से आया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 500, फेफड़े की इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से अल्वेओलाइ का असमान फैलाव कहलाता है। ए हो गया कॉमन कोल्ड, बी में हो गया एटेलेक्टिसिस, सी में हो एम्फाइजीमा, डी हो गया एम्पाइमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा के मतलब क्या जानते हैं?
एम्फाइजीमा फेफड़ों की एक दीर्घकालिक बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। यह एक प्रतिरोधी बीमारी है जिसका मतलब है फेफड़ों के ऊतकों को अपरिवर्तनीय नुकसान होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 501। अग्र पीयूष ग्रंथि के अल्प स्त्रावन से होने वाली बीमारी है। ए में हो गया ग्रेव्स बीमारी, बी में हो गया साइमंड बीमारी, सी में हो गया एक्रोमीगा और डी में हो क्रेटिनिज्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, साइमंड बीमारी। साइमंड बीमारी के मतलब क्या होता है? यह एक सांस की बीमारी है, आपके ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह साइनस से शुरू होकर आपके वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को प्रभावित भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 502। एम्फाइजीमा है ए में हो गया श्वसन तंत्र संबंधी समस्या जिसमें अल्वेओलाइ असमान रूप से फैल जाती है। बी हो गया पाचन संबंधी समस्या जिसके गैस्ट्रिक जूस की कमी हो जाती है। सी हो गया न्यूरोलॉजिकल समस्या जिसमें व्यक्ति कन्फ्यूज रहता है। और डी हो गया असमान शुक्राणुओं का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब एम्फाइजीमा क्या है? इसका मतलब एम्फाइजीमा एक दीर्घकालिक रोग है जिसमें वायुकोशीय भित्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण वायुकोशों के आकार में वृद्धि होकर फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 503। माइक्रोसिफेली का अर्थ है। ए में हो गया बड़े आकार का सिर, बी हो गया छोटे आकार का सिर और सी हो गया ब्रेन का संक्रमण, डी हो गया ब्रेन ट्यूमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, छोटे आकार का सिर। छोटे आकार का सिर के मतलब क्या समझते हैं? माइक्रोसिफेली एक तकनीक शब्द है जो असमान रूप से सिर के छोटे आकार को इंगित करता है। प्रायः सिर का आकार छोटा होता है क्योंकि मस्तिष्क छोटा और असमान रूप से विकसित होता है। ठीक।